नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र में प्रमुख अनुसूचियाँ और कुछ प्रमुख पुस्तकों का रिविजन करेंगे। देन हम आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रमुख अनुसूचियाँ, ये सभी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पहली अनुसूची में राज्यों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। दूसरी अनुसूची, इसमें वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी उल्लेख किए गए हैं। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजाति प्रशासन का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। आठवीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाषा है। नौवीं अनुसूची ये भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचायतों का प्रावधान 11वीं अनुसूची में है और 12वीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान किया गया है। ये दोनों बेहद ही इंपॉर्टेंट है। प्रमुख रचयिता और उनकी पुस्तकों को देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। पेट एग्जाम में इससे 1 नंबर का क्वेश्चन अनिवार्य है। मुद्रा राक्षस ये पुस्तक विशाख दत्त की है। कादम्बरी बाणभट्ट की है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। रत्नावली हर्षवर्धन की है। सियूकी ह्वेनसांग की पुस्तक है। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद अलबरूनी की पुस्तक है। रजत रंगिनी कल्हड़ की है। अष्टाध्यायी ये पाणिनि की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की पुस्तक है। लीलावती भास्कर सेकेंड की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। हिंदू स्वराज गांधी जी की बुक है। पेट के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो ये गांधी जी की है। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की पुस्तक है। इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम की पुस्तक है। महाभास ये पतंजलि की पुस्तक है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। 18 अक्टूबर 2023 का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की है, तो भारत ने ब्रिटेन के साथ 2+2 वार्ता की है। इसका आयोजन पहली बार न्यू दिल्ली में हुआ है, जिसमें विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने भाग लिया। 2024 का 2+2 वार्तालाप यूके में होगा, ध्यान रखेंगे। ललन टॉप सवाल देखते हैं, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये सिक्किम में हुआ है। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझिएगा। पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये सम्मेलन हुआ है गुवाहाटी में। पहला संयुक्त राष्ट्र जन सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ हुआ है, तो वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। भारत के एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, तो यह बैठक गोवा में संपन्न हुई है। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है, याद रखेंगे। आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो यह उदयपुर राजस्थान में आयोजित हुआ। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया है, याद रखना है आपको, हैती में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 5 अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। इसमें
5 सदस्य यूएसए, रूस, चीन, यूके और फ्रांस है। इन 5 देशों के नाम अवश्य याद रखने हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हैती में G9 एंड फैमिली ग्रुप का आयोजन किया गया है। ये लूटपाट और हिंसा रोकने के लिए बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन स्टार्ट किया गया है हैती में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका लीडर केन्या है। केन्या की राजधानी नैरोबी है और नैरोबी में ही यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। युकाटन चैनल ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है। कैरेबियन सागर का चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात को विली विलीज कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो ये क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है और क्यूबा की राजधानी हवाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस चुने गए हैं। ये त्रिनिदाद टोबैगो देश के निवासी हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1924 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। भारत में बर्ड फ्लू को फ्री घोषित कर दिया गया है। यह एक एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं इसे, बर्ड फ्लू को, जो कि मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन को प्रभावित करता है। वायरस का नाम H5N1 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत को बर्ड फ्लू फ्री घोषित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है। अंडा उत्पादन में वर्ल्ड में भारत का रैंक 3रा है और भारत में राज्यों में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है। ट्रैकोमा फ्री किस देश को किया गया है? तो ट्रैकोमा फ्री इराक देश को घोषित किया गया है WHO के द्वारा। रूबेला फ्री किस देश को घोषित किया गया? तो हाल ही में भूटान और तिमोर लेस्ते को रूबेला फ्री घोषित किया गया है WHO के द्वारा। तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां नवीनतम सदस्य बना है। भारत पोलियो फ्री कब घोषित हुआ? तो ये सन 2014 में भारत को WHO के द्वारा पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया था। भारत चेचक फ्री भी घोषित हो चुका है। यह वायरस जनित रोग है चेचक, जिसकी वैक्सीन पहली बार एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, जो कि यह फर्स्ट वैक्सीन थी। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। यह LGBTQIA समुदाय से संबंधित है, जिसके लिए 5 मुख्य न्यायाधीशों का बेंच बना हुआ था। यह एक संवैधानिक बेंच था, जिसमें वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल थी। कुछ प्रमुख केस देख लेते हैं। पुट्टा स्वामी केस, यह निजता का अधिकार से संबंधित केस है। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, ऐसा कहा गया है पुट्टा स्वामी केस में। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को इसका फैसला आया था। 13 जजों का बेंच था। अब तक का सबसे बड़ा ये बेंच गठित हुआ था, जिसमें 13 जज थे। इसमें कहा गया कि संविधान का भाग प्रस्तावना भी है। इंदिरा साहनी केस 1992 का केस है। इसमें आरक्षण की सीमा 50% तय की गई। मिनर्वा मिल्स मामला, ये मौलिक अधिकार और DPSP एक दूसरे के पूरक हैं, यानी दोनों समान हैं, ना तो कोई छोटा है ना ही बड़ा है। मौलिक अधिकार और DPSP। 5वां क्वेश्चन आज का, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया। इस बार की इसकी थीम है सम्य कार्य एवं सामाजिक सुरक्षा। 2018 से लेकर के 2027 तक गरीबी उन्मूलन दशक मनाया जा रहा है। फर्स्ट SDG गोल में क्या उल्लेख किया गया है? तो प्रथम SDG गोल में गरीबी है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। SDG सेकंड में क्या दिया गया है? तो SDG सेकंड में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया है।
ध्यान देंगे। SDG फर्स्ट में गरीबी उन्मूलन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और SDG सेकेंड में जीरो हंगर है, इन दोनों को याद रखना है। SDG फर्स्ट में गरीबी उन्मूलन और SDG सेकेंड में जीरो हंगर है। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी मुक्त हो चुकी है? तो 41.50 करोड़ जनसंख्या गरीबी मुक्त हो चुकी है। सेकेंड SDG गोल में जीरो हंगर का उल्लेख किया गया है और फर्स्ट में गरीबी उन्मूलन है। आज का 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है 17 अक्टूबर को। कहाँ पर हुआ है? तो ये बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुआ। क्यों आयोजित किया गया? तो महामारी को रोकना, पहले से ही तैयार रहना इसका मुख्य उद्देश्य है और टीबी उन्मूलन को खत्म करना, कोविड-19 का उन्मूलन करना भी इसका मुख्य उद्देश्य रहा। ललन टॉप सवाल देखते हैं, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के द्वारा यह शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 इंदौर में आयोजित हुआ। भारत और यूरोपीय संघ का ग्लोबल गेटवे सम्मेलन कहाँ हुआ है? मेघालय में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कौन सी? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैन-सी 2023 शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ है। इसका नाम है मशीन कैन-सी 2023 शिखर सम्मेलन और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित था, हुआ है दुबई में। सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िएगा। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे तिलापिया पारियो वायरस, यह इसका संबंध किससे है? तो ये चर्चा में रहे तिलापिया पार्वो वायरस का संबंध मछली से है। यह मछली मीठे पानी में पाई जाती है, यानी कि मीठे पानी में पाई जाती है। पार्वो वायरस इसका रोग कारक है। रानीपेट तमिलनाडु में इसे पहली बार देखा गया है। भारत तीसरा देश है जहां पे यह वायरस मिला है। सबसे पहले यह चीन में देखा गया था, फिर थाईलैंड में और तीसरा भारत में केस देखा गया। ललन टॉप सवाल देखते हैं, ग्रैंड बैंक यह मछली का प्रमुख स्थान है। यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड में यह मछली पाई जाती है, ग्रैंड बैंक, जो कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोफोबिया में रोगी को पानी से डर लगता है। यह रेबीज रोग में पेशेंट को पानी से डर लगता है और रेबीज यह रेहब्डो वायरस के द्वारा होता है। इसकी फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी लुईस पास्चर ने। स्वाइन फ्लू से रिलेटेड वायरस है H1N1। बर्ड फ्लू से रिलेटेड वायरस का नाम H5N1 है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में ISO 9001/2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है? तो ये पहला महिला पुलिस थाना भोपाल का है। देश का पहला महिला पुलिस थाना ये बन चुका है, जहां पर स्वच्छता, शौचालय सुविधा, भोजन सुविधा और CCTV सुविधा सभी उपलब्ध है। ललन टॉप सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय जल पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल में हुआ है। भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन MP में खोला जा रहा है। सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी अहतिसारी का संबंध किससे है? तो मार्टी अहतिसारी का संबंध फिनलैंड से है। ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे। संघर्षों को रोकने के लिए 2008 में इन्हें शांति का नोबेल प्रदान किया गया था। फिनलैंड की बात करें तो इसे झीलों का देश कहा जाता है और हाल ही में फिनलैंड नाटो का 31वां नवीनतम सदस्य बना है। 2023 में इकोनॉमिक्स का नोबेल किसे मिला? तो ये मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को। शांति का नोबेल 2023 में नरगेस मोहम्मदी को दिया गया है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में स्वस्थ त्योहार अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो स्वच्छ त्योहार एवं स्वस्थ त्योहार अभियान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रारंभ किया। यह नवरात्रि, दशहरा, दिवाली
में स्वच्छ, इनका कहना है कि स्वच्छता ईश्वर के बगल में रहती है, इसलिए स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार अभियान प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के द्वारा। बंगस वैली त्योहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नवरोज नव वर्ष त्योहार पारसी समुदाय का त्योहार है। मक्खर महोत्सव उत्तराखंड में। नुआखाई कृषि त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। आदि पेरक्कू त्योहार तमिलनाडु में, बोनालू तेलंगाना में मनाते हैं। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कैर पूजा महोत्सव और खारची महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया बायोपिक होगी रिलीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।